फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तानिया शर्मा आपके साथ और मैं आ गई हूं आपसे रूबरू होने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम क्लास अपना स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का सिलेबस। 11th क्लास की बायोलॉजी की आज फर्स्ट क्लास है। और दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फ्रॉम द अकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, 11th क्लास इज द बेस। 11th क्लास अगर आप बहुत बहुत अपनी कंसंट्रेशन से, फोकस से, इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अकेडमिक्स में तो अच्छा करना ही, बट आपके कॉम्पिटिटिव में, नीट में भी अच्छा कर पाएंगे आप। और बायोलॉजी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, very easy. Only thing is we don't need to cram. We do not have to cram. We do not have to cram. Mind this statement. We do not have to cram in biology. We just need to understand the things. Okay, understand the terminology. And अगर आज हम बात करें आज के लेक्चर की, तो दोस्तों आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ। और ये प्रॉमिस करके चलिए अपने साथ कि आप अपनी 11th क्लास में बहुत 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 मेहनत करेंगे, अपने फर्स्ट लेक्चर से लेके आपके लास्ट लेक्चर तक, सो दैट व्हेन यू विल अपीयर इन योर नीट एग्जाम और इन योर बोर्ड्स, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहें और आपको बहुत अच्छा महसूस हो एग्जाम देते वक्त, आप बहुत पॉजिटिव फील करें और आप उसे क्लियर भी करें। ये आज प्रॉमिस कीजिए अपने साथ। और इस प्रॉमिस के साथ दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। Yes friends, the living world, the very first chapter of your biology of class 11th standard, 11th, right? अगर मैं living world की बात करूं, what do you mean by living world? Anything around you, anything, any biotic component around you, like you are living in your home with your parents, with your siblings, your relatives, your cousins must be arriving at your place. They must be visiting you. And you are meeting your friends outside, right? You are meeting your dears and nears, your special ones. So, सबके सब क्या हैं? सबके सब living beings हैं, and they all are creating this living world. अगर मैं बात करूं आपके एक फंजाई से लेके, आपके एक सिंगल सेल से लेके एक हायर मल्टी सेलुलर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल तक, all are forming this living world, right? Every single entity which possessing life is substituting donating its part in the formation of this living world on this earth, right? So living world की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो what do you mean by living? अगर हम लिविंग को एक्सप्लेन करें, सो लिविंग को वी कैन एक्सप्लेन बाय रीडिंग, बाय गोइंग थ्रू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अगर हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा और देखा क्या ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर एंटिटी में है, इफ यस, देन दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज लिविंग बीइंग, राइट? लेकिन अगर जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये इस पर्टिकुलर एंटिटी में नहीं पाई जाती, देन इट इज non-living. So these basic characteristic features or the properties actually, they define the life. They define whether a particular entity is living or non-living. So to define life, to define living, we need to go through all these characteristic features, right friends? So let's start. The variety of life forms around us. Yes, जितनी भी तरह की लाइफ आपके आगे पीछे आप देख रहे हैं, चाहे वो एक सिंगल प्लांट है, चाहे आप हो, आपका कजन है, आपका स्पेशल वन है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फंजाई है, कहीं फंगस लगी है घर पे, कोई बैक्टीरिया है, एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट? लाइफ, द लिविंग वर्ल्ड. सो वैरायटी दैट यू आर सीइंग, that you notice around yourself, your atmosphere, in your atmosphere, वो सब क्या करती है? It defines the life. Okay, now there are two terms. First is characteristic feature, second is defining property. So friends, अगर मैं characteristic feature की बात करूं, let's suppose आपकी क्लास है, you are in 11th standard, right? Let's suppose जितने भी लड़के हैं, ठीक है,
दे ऑल आर बॉयज, अगर मैं एक सेक्शन की बात करूं, ये उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो सब लड़के हैं, ठीक है. बट okay, let's talk like, okay, you all are students, you are 40 students in the class, you all are the students of class 11th. This 11th class is your characteristic feature. ये आपका एक characteristic है, right? But roll number 22, roll number 22, number 22 is the defining property, is the unique property of that particular student of your class. You all are 11th class students, ये आपका कॉमन फीचर है, ये आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये होगा ही होगा अगर आपको क्लास 11th का स्टूडेंट बनना है. बट कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिफाइन करती है, विच डिफाइंस दैट यू आर with name XYZ or you are roll number 22, that is your number, that is your identity, actually it is, you know, defining you. So this is the difference. Characteristic feature क्या होते हैं जो एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में सबके पास होंगे, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होगी उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा जो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म के साथ बिलोंग करेगा, उसको हम कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसकी लाइफ, उसके पर्टिकुलर आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा, विल कॉल इट एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो ये आपके समझ में आया. नाउ we will go through the different characteristic features and we will discuss the life. Okay, so yeah, the very first characteristic feature which defines life is growth. Okay, so growth का मतलब क्या है? इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ना. हम बोलते हैं ना बचपन से हम ग्रो कर रहे हैं, या आपने कोई प्लांट अपने गार्डन में बाहर लगाया वो भी ग्रो करता है, राइट? सो ग्रोथ का मतलब क्या है? It is a property which defines, which reflects that something is growing, something is increasing. So अगर scientifically हम बात करें, growth का मतलब क्या है? Growth मतलब growing in two manners, size and in number. Okay, size and in number. Okay, let's talk about your a single cell. Okay, ये एक सिंगल सेल है, इसमें बाइनरी फिशन हुआ है, कितने बन गए? 2, फिर कितने बन गए? 4. ठीक है. और अगर इसी को आप इमेजिन करो विद हाइड्रा, दिस इज योर हाइड्रा, राइट? इसमें क्या हुआ? ये साइज में इंक्रीज हुआ. लेट्स सपोज ये फुली मैच्योर हाइड्रा बन गया, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बर्ड आ जाएगा. ये बर्ड आफ्टर सम टाइम यहां से डिटैच हो गया, ठीक है. अब ये क्या करेगा? इंक्रीज होगा साइज में, ग्रो करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, और एक फुली फ्लेश्ड, प्रॉपरली डेवलप्ड बिग हाइड्रा बन जाएगा. ठीक है. यहां पे भी अगर मैं बात करूं, जब इस एक सेल को 2 में कन्वर्ट होना था, ये पर्टिकुलर साइज पे आया, उसके बाद ये जो 2 आपके डॉटर सेल्स बने, इसको अगर हम ऐसे देखें, ये इतने थे, फिर इनका साइज में इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये बड़े बने अपने पेरेंट सेल के बराबर, और फिर ये जाके हुए डिवाइड. ठीक है. सो इन अ वे ग्रोथ है जो 2 एस्पेक्ट्स में होती है, उसका साइज और उसका नंबर. ठीक है. तो जहां साइज या नंबर बढ़ रहा है या दोनों बढ़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ. तो फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके आगे पीछे, आप जितनों को भी याद कर लें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल ग्रो. उन सब में ग्रोथ होती ही होती है. प्लांट की बात करो, ह्यूमंस की बात करो, एनिमल्स की बात करो. कैन यू टेल मी, इज देयर एनी लिविंग बीइंग जो ग्रो नहीं करता? नो. सारे के सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो ग्रो करते हैं. So this is what? This is the first characteristic feature of life, of living beings. Okay? तो ग्रोथ क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बीइंग का. ठीक है. बट अगर मैं आपसे बात करूं, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्रीशन. एक्रीशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन लेयर्स.
इंक्रीज इन लेयर्स ऑन अपर सरफेस, ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे। जैसे कि ये माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर अभी आप देख रहे हो आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल हो रहा है, पत्नी टॉप में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में, सोनामर्ग में, हर जगह पे, ठीक है। पीर पंजाल रेंज पूरी वाइट हुई पड़ी है। जैसे ही ये मेल्ट होगा, ठीक है, लेट सपोज गर्मी आ गई और ये मेल्ट होगी स्नो, ये इसका ओरिजिनल शेप था, ठीक है। फिर पूरा साल निकला, जैसे ही आपका 31 दिसंबर आया, आपके पत्नी टॉप की पहाड़ियां वापस से हो गई बर्फ से कवर। तो ये जो लेयर, ये जो इस पे बर्फ पड़ी है, ये इसमें लेयर का इंक्रीज हुआ, ये क्या है, ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि हमने कहा था साइज बढ़े या नंबर, उसको हम ग्रोथ ही मानेंगे, राइट। तो ये इसका साइज बढ़ गया, पहले इतना था और अब इतने, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर उस पर बर्फ पड़ गई माउंटेन पे, ठीक है, तो वो ग्रोथ हुई। ये साइंटिफिक मैनर में हम उसको ग्रोथ बोलेंगे, बट वी रेफर दिस ग्रोथ एज एक्रीशन। जब भी देयर इज एडिशन ऑफ लेयर्स या सुपरफिशियल मैनर में या सुपरफिशियल सरफेस पे, सिर्फ ऊपर के सरफेस पे अगर ग्रोथ होती है, किसी चीज की परत लगना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रीशन। बट इट इज नॉट अ ग्रोथ प्रॉपरली, व्हाई आई टेल यू। बट ये इसकी जो डेफिनेशन है साइज वाली, इसको क्या कर रहा है, यहां पे ये इसको मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपके सैंड ड्यून्स होंगे, आपकी रिवर्स होंगी, मैं तो ये कहूंगी जैसे गार्बेज का कहीं ढेर है, रोज वहां आके आपकी डंपिंग हो रही है, तो उसका भी साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। घर पे आपने एक ऐसा फेवरेट चेयर होता है सबके रूम में, जहां पे वो चेयर किसके लिए होती है, सिर्फ बुक्स रखने, आपकी नॉट बुक्स, सिर्फ कपड़े रखने के लिए, राइट। हाँ, कुछ पढ़ाकू आप में से होंगे, विच इज वेरी गुड, जो स्टूडियस बच्चे हैं वहां पे बुक्स का ढेर लगता होगा, बट जनरली अगर हम बात करें, घर पे एक चेयर ऐसा रहता है, एक स्पॉट ऐसा रहता है जहां कपड़ों का ढेर लगता रहता है, ठीक है। तो वो भी मैं बोलूंगी ग्रोथ ही हो रही है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन साइज, राइट। सो दैट्स व्हाई आई विल से ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट it is not the defining property of life. Why? Because non-living things also grow in a way, in the form of accretion. Okay? ये समझ में आ गया आपको? अब अगर हम बात करें जनरल प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की, तो जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है। आप कोई भी प्लांट देखोगे वो ग्रो करता रहता है, उसमें फ्रूट्स लगते हैं, फिर पत्ते झड़ते हैं, वापिस से पत्ते आते हैं, राइट। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, उनके लाइक इन्फेंट, चाइल्ड, यंग, राइट, उसके बाद एडल्ट एंड फाइनली सेनेसेंस, ओल्ड एज एंड फाइनली डेथ हो जाती है। इस तरह से कर्व चलता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब क्या है, लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है, ये टर्म आपको याद रखनी है, सेल डिवीजन। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब क्या है, सेल डिवीजन, उसमें जो है वो होती रहती है। ग्रोथ का मतलब ही क्या है, सेल डिवीजन होना। और एक्रीशन और ग्रोथ में यही डिफरेंस है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ ग्रोथ, बट नॉट इन केस ऑफ एक्रीशन। बट एक्रीशन in a way matches with the definition of growth. That's why growth is the characteristic feature but not the defining property. Mind this, but not the defining property.